हु जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं जॉब्स इन जर्मनी। जर्मनी में जॉब्स का काफ़ी डिमांड है 2022 ऑनवर्ड्स। 2022 से लेकर 2030 तक काफ़ी सारे जॉब्स का प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट्स है जर्मनी में। तो हर महीना, हर 2 महीना में, 3 महीना में जर्मनी ने अपना जो इमिग्रेशन लॉ, अपना जो लेबर लॉ भी चेंज करता रहता है, क्योंकि जर्मनी यूरोप का एक पावर हाउस है। जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह जर्मनी में लोकेटेड है और ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब्स मार्केट है, जॉब्स अवेलेबल रहता है इन द यूरोपियन यूनियन जर्मनी में। और जर्मनी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है हर साल जर्मनी 4 लाख जॉब सीकर्स को, प्रोफेशनल को रिक्रूट करेगा फ्रॉम आउटसाइड यूरोपियन यूनियन। 4 लाख 400,000 नॉन यूरोपियन को जर्मनी रिक्रूट करेगा हर साल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने सारे टॉप 10 कंट्रीज़, वर्ल्ड में जितने सारे टॉप 10 कंट्रीज़ है जर्मनी रिक्रूट करने वाला है, उसमें इंडिया का नाम भी है। ठीक है, तो कौन से कंट्री से ज़्यादा से रिक्रूट करना चाहता है जर्मनी, वो कंट्रीज है यूएसए, यूके, आई मीन ऑल द यूरोपियन यूनियन के लोग जाकर जर्मनी में काम कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉन ईयू कंट्रीज, नॉन यूरोपियन कंट्रीज कौन से है? इंडिया है एंड फिलीपींस है, साउथ अफ्रीका है, अमेरिका, कनाडा, सम कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका एंड जापान, हांगकांग, चाइना, ये सब देश से जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफेशनल को रिक्रूट करने वाला है 2022 से लेकर 2030 तक। क्योंकि ये इन्हीं दिनों में, इन्हीं ईयर्स में 2022 से लेकर 2030 तक हर साल 4 लाख लोग वहाँ पर जाके काम करेंगे। उस हिसाब से जर्मनी का इंडस्ट्री बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इसीलिए हर साल जर्मनी को 4 लाख से लेकर 4 लाख एबव मैन पावर का ज़रूरत है। ठीक है, तो 4 लाख से जितने सारे रिक्रूट होता है जो यूरोपियन यूनियन से लोग जाकर काम करते हैं, तो उनके लिए तो वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉन ईयू कंट्रीज हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, जो ज़्यादा करके ये इन्हीं देशों से जाकर लोग काम करते हैं जर्मनी। तो आपको मालूम होना चाहिए किस कैटेगरीज, किस प्रोफेशनल में ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी रिक्रूट करने वाला है। तो मैं आपको बताऊँगा 10 प्रोफेशन जहाँ से जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। तो कितने सारे कैटेगरीज है, कौन से प्रोफेशंस है जो जर्मनी रिक्रूट करना चाहता है 4 लाख एबव मैन पावर पर ईयर, मैं आपको स्क्रीन में 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ। तो पहला है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे है जर्मनी। तो आईटी में ज़्यादा से ज़्यादा वो वर्कर्स, मैन पावर रिक्रूट करने वाला है, नॉन ईयू कंट्री से। तो आईटी में कौन से? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स एंड आर्किटेक्ट। तो ये 3 कैटेगरी का ज़्यादा डिमांड है इन जर्मनी फिलहाल। आईटी में हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, प्रोग्रामर एंड आर्किटेक्ट। सेकंड में आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिशियंस एंड इलेक्ट्रिकल फिटर। ठीक है, और एक बार देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इलेक्ट्रिकल फिटर। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका नर्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है आईटी कंसल्टेंट्स, आईटी में आता है आईटी कंसल्टेंट्स एंड एनालिसिस्ट। उसके बाद आता है 5 में इकोनॉमिस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। एमबीए कैंडिडेट्स जॉब के लिए जा सकते हैं, एमबीए, इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। उसके बाद आता है 6th में कस्टमर सर्विस मैनेजर्स। 7th में आता है अकाउंटेंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स। 8th में आता है प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड इंजीनियर्स। 9th में आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर्स एंड सेल्स असिस्टेंट मैनेजर्स। 9 में आता है 10 में आता है आपका आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर। ठीक है, 9 में आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ब्रांड मैनेजर। जितने आता है आपका 9th में आता है ब्रांड मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। 10th में आता है आर्किटेक्ट्स एंड सिविल इंजीनियर। आपको मैं दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया। तो पहले बार जर्मनी ने सिविल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स रिक्रूट करने जा रहा है, क्योंकि जर्मनी का जितने सारे पुराने बिल्डिंग्स पुराने हो रहा है और उनको तोड़कर नए बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं जर्मनी।
और नए बिल्डिंग्स भी बनाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इमिग्रेंट्स भी आ रहे हैं इन कंट्री में, इसीलिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स का ज़रूरी है। इसीलिए जर्मनी की सिविल इंजीनियर चाहिए एंड आर्किटेक्ट्स चाहिए। आईटी आउटसोर्सिंग, आईटी डेवलपमेंट में जर्मनी आगे है, इसलिए आईटी स्टाफ ज़्यादा चाहिए। आईटी में हमारा भारत से आईटी इंजीनियर्स, आईटी प्रोग्रामर्स, आईटी आर्किटेक्ट्स आप लोग जाकर जर्मनी में काम कर सकते हो। जर्मनी अमेरिका से इजी है जर्मनी में आईटी जॉब मिलना, ठीक है। और नर्सेस, अगर आप बीएससी नर्सेस हो, बीएससी ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएट इन नर्सिंग हो, फिर आप जर्मनी में जाकर नर्सिंग में काम कर सकते हो। कुछ प्राइवेट कंपनीज एज ए केयर गिवर का जॉब दे रहे हैं टू द डिप्लोमा होल्डर्स, बट डिपेंड्स, अगर आपने डिप्लोमा किया हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटीज इन इंडिया नर्सिंग में, और आपके पास अच्छे काफ़ी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपको जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल तक आता है, तो आपको इजीली जॉब मिल सकता है एज ए केयर गिवर इन जर्मनी। तो आईटी, अभी एक आईटी स्टाफ आईटी वीज़ा निकला है जर्मनी में। आईटी वीज़ा, आईटी वीज़ा का मतलब होता है सिर्फ ये स्पेशलाइज वीज़ा है, सिर्फ आईटी स्टाफ को इमीडिएटली वीज़ा मिल जाती है। आईटी प्रोग्रामर्स, आईटी डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, एंड इवन आप ग्रेजुएट हो या नॉन ग्रेजुएट हो, आप आईटी में काम कर रहे हो, इवन अगर आप एक बीए हो, एमए हो, या कोई भी इंजीनियरिंग पढ़े हो और आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, अच्छा एक्सपीरियंस है, फिर आप जा सकते हो आईटी वीज़ा में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आईटी स्टाफ बता दिया आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स एंड आर्किटेक्ट्स, ये बहुत ज़रूरी है इन जर्मनी में काम करने के लिए। और फर्स्ट टाइम जर्मनी ने सेल्स स्टाफ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को रिक्रूट करने जा रहा है, वो एमबीए स्टाफ को, एमबीए कैंडिडेट्स को। पहले एमबीए कैंडिडेट्स को, सेल्स मार्केटिंग स्टाफ को जर्मनी रिक्रूट नहीं कर रहा था, अभी सेल्स मार्केटिंग स्टाफ एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करने वाला है। अगर आप एक एमबीए हो, मार्केटिंग मास्टर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग सेल्स में हो, फिर जर्मनी में आपको नौकरी मिल सकता है। और आपका ब्रांड मैनेजर, अगर एमबीए इन ब्रांडिंग, आपका ब्रांडिंग इन एमबीए इन ब्रांडिंग आपने किया हुआ हो, ब्रांड मैनेजर में आप जा सकते हो। और कस्टमर सर्विस मैनेजर्स, कस्टमर सर्विस मैनेजर्स होता है जैसा कि कॉल सेंटर्स में आप काम कर चुके हो और आपको फ्लुएंट इन इंग्लिश आता है, तो आप जर्मनी में काम कर सकते हो। तो इतने सारे कैटेगरीज बता दिया, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है आपके लिए, आप लिस्ट कर लीजिए। लेकिन दो बात है। फर्स्ट बात है, फर्स्ट रास्ता है जर्मनी में काम करने के लिए, इजी वे है दैट, अगर आपके पास पैसा है जर्मनी में जाकर आप पढ़ाई करिए, लैंग्वेज सीखिए, कम पैसा है, 10-12 लाख खर्चा कर सकते हो। जर्मनी में जाकर आप एक साल में जर्मन लैंग्वेज सीखिए, आपको B2 C1 लेवल तो कंप्लीट कर सकते हो इन जर्मनी। देन आपको इमीडिएटली वहीं पर आपको जो नौकरी मिल जाएगा। अगर आपके पास 10-12 लाख खर्चा करने को कैपेसिटी है, आपके पास पैसा है, तो जर्मनी में जाकर जर्मन लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज ट्रेनिंग लीजिए, आपको विद इन ईयर, एक साल में आप B2 C1 लेवल तो कंप्लीट कर सकते हो। फिर इमीडिएटली आपको वीज़ा चेंज हो जाएगा। जर्मनी में बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, ऑनलाइन में जॉब्स एडवर्टाइजमेंट होता रहता है, फिर आपको वहीं पर नौकरी मिल जाएगा, फिर आप वहीं पर नौकरी कर वहाँ पर सेटल हो सकते हो। ये फर्स्ट रास्ता है। सेकंड में, अगर आपने 20-25-30 लाख खर्चा कर सकते हो, फिर आप वहाँ MBA कर सकते हो या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हो। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होता है, कंप्लीशन होने के बाद वहाँ पर आपको इजीली नौकरी मिल जाता है इन जर्मनी। अगर आपके पास कम पैसा है, फिर आप इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीखिए, गोएथ इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जर्मन गवर्नमेंट का, और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जो जर्मन लैंग्वेज ऑफर करते हैं। तो आप इंडिया में B2 C1 लेवल तो कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद आपको इजीली जो कैटेगरीज बता दिया, जो प्रोफेशंस बता दिया, इन्हीं प्रोफेशन में आपको काफ़ी सारे जॉब्स मिल सकता है इन जर्मनी, ठीक है। तो ये जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, B2 एंड C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और अभी रूल उनका चेंज हुआ है, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, IT में काम करना चाहते हो, MBA हो, तो अगर MBA मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजर, सेल्स मैनेजर को C1 लेवल तक जरूरी है, C1 जर्मन लैंग्वेज तक जरूरी है। क्योंकि अगर आपको C1 तक जर्मन लैंग्वेज नहीं आएगा तो आप जर्मनी में कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपका प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाओगे। इसलिए MBA एंड सेल्स मार्केटिंग प्रोफेशनल, ब्रांड मैनेजर्स, कस्टमर सर्विस मैनेजर्स, जितने आपको बता दिया कैटेगरीज, इन कैटेगरीज को
जर्मन लैंग्वेज C1 लेवल तक जरूरी है। तो आइदर आप इंडिया में जर्मन लैंग्वेज सीखिए फिर जर्मनी जाइए, या आप जर्मनी में जाकर जर्मन लैंग्वेज सीखिए या कोई भी कोर्स कंप्लीट करिए, पढ़िए, फिर आपको वहीं पर सेटल हो सकता है। जर्मनी में आपको इजीली नौकरी मिल सकता है। अभी हम हमारा जो जॉब पोर्टल है www.job.com, ये जॉब पोर्टल है हमारा। तो हमारा जॉब पोर्टल में भी काफ़ी सारे जर्मनी का और वर्ल्ड वाइड जॉब्स एडवर्टाइजमेंट होता रहता है। तो हमारा कंपनी आपको क्या हेल्प कर सकता है। हमारा कंपनी एक करियर ओरिएंटेड चैनल है और हमारा हमारा जॉब पोर्टल्स है, ठीक है। और हम भी स्टूडेंट रिक्रूट करते हैं। अगर आप वो एब्रॉड में पढ़ाई करना के लिए जाना चाहते हो तो हम आपको मदद करेंगे। वैसे ही आर्मेनिया एक कंट्री है, ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है। आर्मेनिया सेंट्रल एशिया ईस्ट यूरोप में लोकेटेड है। आर्मेनिया छोटा सा देश है। आर्मेनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं। 1 साल का जर्मन लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं। तो कोर्स का जो फीस है $1500 से लेकर $2500 1 साल का है। तो अगर आप 4-5 लाख रुपया खर्चा कर सकते हो, इन आर्मेनिया में जाकर आप कंप्लीट कर सकते हो विद इन ए ईयर। B2 C1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट कर आप जर्मनी में जाकर नौकरी कर सकते हो। अगर आप जर्मनी में जाकर जर्मन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो या आप आर्मेनिया में जाकर जर्मन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, फिर आपको वीज़ा असिस्ट करेंगे, फिर जर्मनी में या आर्मेनिया में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज। प्रिफरेबली हम आपको बताएंगे आप आर्मेनिया में जाकर पढ़िए। आर्मेनिया में वीज़ा का प्रॉब्लम नहीं होगा, वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं होगा। आर्मेनिया में 1 साल के अंदर आप B2 C1 लेवल तक कंप्लीट करिए, फिर आपको इजीली जर्मनी में नौकरी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको डिटेल्स में बता दिया। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, आप इन्हीं कैटेगरीज में आते हो और आप जर्मनी जाना चाहते हो तो आर्मेनिया में पढ़ाई करिए। आर्मेनिया में एडमिशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए ला सकूँ। आर्मेनिया में पढ़ने के लिए, जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो सिलेबस है, जो डिटेल्स है, इस वीडियो में अंत में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।